हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 28 दिसंबर को मैथ का यानी गणित का पेपर देने जा रहे तो आपके लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका बाबू, जो कि इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा बाबू। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्यूशन इसको नहीं करेंगे, आपको मैथ समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको साइंस और सामाजिक विज्ञान नहीं है कि इसको रट कर चले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, ऐसा मैथ में बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आपको बनाना आना चाहिए और सभी को बनाना है प्यारे बच्चों। अपने अपने कॉपी अपने निकाल के जरूर नोट करेंगे, आप बनाते चलेंगे जिस तरह से हम बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको सॉल्यूशन करके बताया जा रहा है, वहीं आप लोगों को वीडियो देखना है, फालतू जगह आपको वीडियो नहीं देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। आप लोग को उम्मीद होगा साइंस और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस दोनों पेपर जो है मैच किया होगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं दोनों पेपर 100% मैच किया होगा। तो आपको यहाँ पर गणित का भी मैच करेगा और इंग्लिश का भी मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक सॉल्यूशन करके लेकर आए प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गणित यानी मैथ का पेपर जो कि दिसंबर मासिक परीक्षा, देख सकते हैं कोई भी एडिट वगैरह नहीं है, विश्वास करिएगा बाबू, भरोसा करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो है ना आपका गणित का जो 110 है और जो पूर्णांक है 50 मार्क्स का है, और जो है ना समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, कितना 25 क्वेश्चन बनाना है, कितना क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, जानेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों को परिमेय संख्या वैसा को बोलता है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम लोग जो है P/Q के रूप में बिल्कुल आपको 121 को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और 7/25 को भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको 5/4 को क्या होता है, 5/4 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या कहता है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास 10th में भी यानी कि क्लास 10th में भी आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में भी ये सब क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, 0.125 यानी 125 को P/Q के रूप में लिखने पर इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग पहले जिस तरह से अंक में लिखा गया है उस तरह से आप लोग अंक में लिख देंगे। ठीक है, 125 है। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर कितना के बाद यहाँ पर है, यानी कि आपका 3 यहाँ पर क्या है, 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 1 लगाकर 3 को शून्य कर देंगे, 1000 से इसको काटेंगे 125 कितना बटा कटेगा, 1/8 यानी कि 1/8। कहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग बनाइए, 100% मैथ बनेगा और 100% सॉल्यूशन हम आप करके बता रहे हैं प्यारे बच्चों। इसको हो सके तो जितने अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, अपने फ्रेंडों के पास हो सके जितना आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ये भी आपको बताएंगे क्वेश्चन पेपर कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा कुछ बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आपके लिए इतना मेहनत करें प्यारे बच्चों, आप जो है लाइक नहीं करते, यहाँ पर लाइक कर देना सभी विद्यार्थी, बिल्कुल सही सही। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, √8 एक परिमेयकारी गुणज है। क्या कहा जा रहा है, √1 परिमेयकारी गुणज है, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। √8 जो है परिमेय करते, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो किस रूप में आएगा बताइएगा। √8 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो रूट यानी कि 2 रूट क्या, यानी कि 2√2 आएगा। ठीक है, 2 रूट क्या 2 आएगा, इसको ये क्या आ गया, ये तो आप परिमेय करें तो इसको परिमेयकरण करना तो क्या हमारा √2, कहाँ पे √2 है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यानी कि 4 के पावर 0 गुना 9 के पावर 0 प्लस 13 के पावर 0। आप यहाँ पर समझिएगा कि अगर किसी भी अंक के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 है, भले आपको यहाँ पर 100 क्यों नहीं आ जाए, 100 के पावर पर 0 हमेशा इसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1 होता है। तब यहाँ पर सॉल्यूशन करना है कि 4 के पावर 0 तो 1 गुना और फिर 9 के पावर 0 1 प्लस में 13 के पावर 0 तो यानी 1 क्या होता है, 1 गुना से 1 करना करेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2 कहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 2 जो है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 17 का स्क्वायर गुना 17 के माइनस यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो इसको कैसे गुना करेंगे तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा किस तरह से गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 17 के यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, गुना 17 के पावर -2 है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र लगाना, कौन सा सूत्र लगाना प्यारे बच्चों पता है, 1 पावर m गुना 1 पावर n। ठीक है, 1 पावर m गुना 1 पावर m का इनका इसका सूत्र क्या होता है, तो 1 पावर m माइनस 1 प्लस 1 के पावर n होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र जो है ना, यानी बेस जब समान होगा, देखिएगा बेस क्या हमारा समान है 17 तो ऊपर में क्या पावर जो यहाँ पर क्या जुड़ जा रहा है ना,
तो देखिएगा 17 का स्क्वायर हम लोग करेंगे माइनस, यहाँ पर 2 इस फॉर्मूला पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 के पावर 0, 2 में से 2 गया 0। तब अभी आपको बताए थे कि 17 यानी कि किसी भी अंक के ऊपर 0 होता है उसका मान, या डिग्री होता है तो उसका मान जो होता है 1 होता है। तो कहाँ पर 1 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताइए। 1 जो है ना आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट 2 बराबर कितना का मान होता है। तो हमारा 6 का यहाँ पर उसी तरह का सूत्र यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। किस तरह का सूत्र, तो ए के पावर एन, ए के पावर एम स्क्वायर, ए के पावर एन, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है आपसे को पता हो, ए के पावर क्या होता है एन एम होता है ना, हाँ एम गुना ए के पावर एन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी तरह में सूत्र लगा 2 का घात कितना 2 गुना 2, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 का पावर 4 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो 6 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, 6 का जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर माइनस कर रहा था ना, यहाँ पर आपका मान जो था माइनस में था, ठीक है, माइनस में था, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा। 7वां नंबर के इसका मान क्या कर रहा है, 13 का पावर यानी कि 13 स्क्वायर के पावर जो ना 8 है बटा 13 का पावर 3 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका भी उसी तरह से फॉर्मूला ए के पावर एम बटा ए के पावर एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए के पावर एम माइनस ए के पावर एन होता है। तो जब यहाँ पर बेस जो है ना यहाँ पर क्या रहता है बाटा में रहता है तो यहाँ पर घट जाता है ना, तो 3 का पावर कितना दिया गया 13, ठीक है। 13 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 13 का पावर -11, 13 का पावर -11 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा दो चरों के रैखिक समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों। क्या कहा जा रहा है, रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण कौन नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा रैखिक समीकरण तो आपको सीधा देखने में लग रहा है ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू, देख सकते हैं सारा कुछ बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी फेक वीडियो नहीं है। वीडियो को बस पूरा कंप्लीटली जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x के पावर a यानी यदि x के बराबर जो ना ये 0 है तो y बराबर 2 है, तो समीकरण इतना का k का मान देखिए। तो जब x का मान भी आपको दे दिया, y का भी मान दे ही दिया, तो यहाँ पर करना क्या, सूत्र लगा देना। क्या लगा देना, x माइनस 2y बराबर k। तो यहाँ पर x का मान कितना दिया गया 2 दिया गया, ठीक है। एक्स पावर जो है ना 0 दिया गया ना, एक्स के पावर 0 माइनस 2, बाई का मान कितना 2 और के इधर है ये, ठीक है, के इधर है तो इसको क्या हो जाएगा यानी कि 0 माइनस 4, यानी कि के का मान जो हो जाएगा -4, के बराबर क्या हो जाएगा -4। कहाँ है -4 प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण 4x प्लस 7y बराबर 12 हो तो इसका तुलना करने पर इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका तुलना करने पर इसका मान। तो देखिएगा यहाँ पर b का मान पूछ रहा है ना, तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा b c 0, तो b का मान तो सिंपल सी बात a बराबर क्या होगा 4 और यहाँ पर b बराबर क्या होगा 7, ठीक है। तो b बराबर 7 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाबू, दम इजी क्वेश्चन है। समीकरण x बराबर 4y प्लस 7 है तो इसका हल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका हल जब भी बात किया जाएगा ना तो इसका हल हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय के रूप में हो जाएगा प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र यह हमेशा दावा के साथ कर रहे हैं, भरोसा आप लोग जरूर रखिएगा प्यारे बच्चों। अब आप लोग जो है ना प्यार जरूर दीजिएगा, छोटा सा कॉमेंट बड़ा सा कॉमेंट जैसा भी करना कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग ये भी बताइएगा आपका जो पढ़ाई कैसी चल रही है, आप एग्जाम में जो है ना कैसे किस तरीका से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपका एग्जाम जा रहा है या नहीं, आपको ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, एक सच का समीकरण देखिएगा, एक सच का जब भी मान समीकरण इसको उल्टा कर दीजिएगा यानी कि बाई कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप पूछेगा बाई का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। बाई का मान को जो करेगा तो x हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर 12 क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर। बाई बराबर क्या होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -8, -28 हो तो इसका x का निर्देशांक देखिए। क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, आप यहाँ से फिक्स कर लीजिए
मैट्रिक बोर्ड के लिए कि अब आपको 99 नंबर ही तैयारी करना है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर यहाँ से हम चुटकियों में आप लोग ले जाइएगा। किस तरह के ले समझिएगा, यह आपका चतुर्थांश होता है, याद करने का तरीका समझिएगा। पहला जो होगा वो प्लस प्लस, ये देखिएगा, ये हमेशा इस बाउंड्री को देखिएगा, इस बाउंड्री को देखिएगा। जब भी बाउंड्री आएगा तो हमेशा इधर क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ये हमेशा माइनस में रहेगा। देखिए आपको पता होगा जिसके आगे कोई सपोर्ट रहता है उसको फायदा होता है, उसके पीछे वाला क्या होता है, घाटा होता है। इस तरह से आप लोग याद रखिए कि हमारा पहला चतुर्थांश हो गया, ये हमारा क्या दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये हमारा तीसरा। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस है तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस है ना, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हमारा सपोर्टर आ गया था प्लस ये माइनस, ये हमारा क्या होगा, चौथा चतुर्थांश हो गया। तो अब यहाँ पर समझिए कौन सा है, तो यहाँ माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या, तृतीय चतुर्थांश, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी तृतीय चतुर्थांश, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। सॉरी यहाँ पर जो ना क्वेश्चन एक्स का निर्देशांक पूछ रहा था ना, सॉरी एक्स का निर्देशांक जो है हो जाएगा वहाँ पर एक्स का, जब भी बात कीजिएगा हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है, तो एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से क्वेश्चन जो है ना इसमें आपको पूछा गया, अभी जो समझाया ना वो इसमें आपको लागू करना, ठीक है। प्लस और माइनस का बात किया जा रहा है ना, प्लस और माइनस, अभी आपको बताए थे कि हमारा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हमारा क्या, चौथी यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से कर रहा है कि -7 को इतना तो कोटि क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कोटि किसको, पहला वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। तो कोटि हमारा क्या होगा, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखिए एक वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है ना प्यारे बच्चों, वो आपको क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, व्यास कहलाता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MAB जो है ना, MAB इसका मान क्या होगा, इसका मान जो है ना आप लोग बताइएगा, इसका मान जो है ना क्या होगा प्यारे बच्चों, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या इतना है तो इसका अधिकतम जीवा क्या हो जाएगा बाबू, इसका जीवा क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका जीवा क्या हो जाता है आपको पता होगा, जीवा जो होता है व्यास को ही बोला जाता है, ठीक है, जीवा व्यास को ही बोला जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर इसको निकालेंगे 17.5, तो इसका जीवा को दुगुना कर देना, ठीक है। तो 17.5 गुना 17.5, तो इसको क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त का लंबाई 6 है तो इसका केंद्र जीवा क्या हो जाएगा, इसका केंद्र जीवा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि PQ RS 0 केंद्र वाले है तो दो समान जीवाएं हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर याद करें, 20 का जो हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना। अब आगे का क्वेश्चन आपको बताते हैं किस तरह से आपको कहाँ से डाउनलोड करना है पेपर को, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन बनाना है। तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, इसका सब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेगा ये भी आपको बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे इंतजार करें, सब्जेक्टिव भी कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। गूगल को जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या कर देना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। जैसे आप लोग जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हो आपको नीचे आ जाना, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है जी, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्लास यहाँ पर 9th लिखा गया, तो क्लास 9th वाले पे क्लिक करना है। क्या करना है, क्लास 9th वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लास 9th वाले पे क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि आपको सबसे नीचे भी दिया गया, या तो आप यहाँ पर से भी डायरेक्ट आप लोग बना कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर मैथ देख सकते हैं क्या, मैथ का पेपर, या तो सबसे नीचे वाला पेपर में भी सबसे मिल जाएगा, या तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैथ वाला पे क्लिक करते हैं आपको नीचे देखिए गणित ओरिजिनल प्रश्न पत्र सारा कुछ दिया गया, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए सारा कुछ पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखिए जो हमने आंसर बताया था वो सारा आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से भी आंसर नोट कर सकते, लेकिन आंसर नोट करने से फायदा बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाया गया, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा इंतजार करना है, पर तैयार हो रहा है, जल्द यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब आप लोग मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सोल्यूशन नहीं करेंगे, आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं घुसेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।